अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब बिकॉज एजुकेशन इज़ नेसेसरी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड टर्न ऑन योर बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है मिस्ट्री साइंस के नाम से, जिसमें हम अल्लाह ताला की क्रिएचर और उनकी तख्लीक की कितनी अहम है और किस तरह से हर चीज़ जो है वो ह्यूमन के बेनिफिट के लिए है, क्या किस तरह हर चीज़ जो है एक ख़ास प्रोपोर्शन में एक ख़ास इनके बेस्ट तरीके से क्रिएट की गई है, हम उस पर बात करेंगे। आज हम उसी तरह से कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आए हैं कि जो दुनिया में अजीब व गरीब चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब खूबसूरत चीज़ें पाई जाती हैं और जो कि इंसान को अल्लाह ताला की शाहकार देखकर अल्लाह ताला की कुदरत का यकीन दिलाते हैं और बताते हैं कि ये इनको पैदा करने वाला बहुत अजीम है, बहुत ग्रेट है और वो हर तरह का पैदा करना जानता है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। आप देख सकते हैं कि टाइगर जो है, शेर, इसको अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी है। हर ह्यूमन बीइंग, जिस तरह से हर ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है, इस तरह जितनी भी स्पीशीज़ इस प्लैनेट पर पाई जाती हैं, हर स्पीशी के अंदर कुछ ना कुछ दूसरी स्पीशी से डिफरेंट होता है, कुछ एक्स्ट्रा जो उसे बाकी सबसे मुनफरिद बनाता है। इसी तरह टाइगर जो हैं, इनकी लेग्स को अल्लाह ताला ने इतना पावरफुल बनाया है कि अगर इन द ये खड़े हुए हैं और इनकी डेथ अगर हो जाती है तो ये मर कर भी खड़े रह सकते हैं। मतलब कि इनकी इतनी ज़्यादा पावर दी अल्लाह ताला ने, इनकी लेग्स इतनी पावरफुल हैं। तो ये बेशक अल्लाह ताला की कुदरत का एक नमूना ही है। और अगर हम लेपर्ड्स की बात करें, जिसको हम चीता भी बोलते हैं, तो ये दुनिया ज़मीन पर पाई जाने वाली सबसे तेज़ भागने वाली क्रिएचर में से एक है। और इसको भागने के लिए जब ये फुल स्पीड के अंदर भागता है अपनी, तो अपना 80% टाइम जो है ये एयर में रहता है और सिर्फ 20% टाइम जो है ये ग्राउंड पे स्पेंड करता है। और ये इतनी मतलब लंबी छलांगे लगाता है कि इस किसी कोई भी और एनिमल इसके साथ मैच नहीं कर सकता। और यही चीज़ें इसको शिकार करने में, इस प्लैनेट पर एग्जिस्ट करने में कारआमद साबित होती हैं। और ये इसी तरह से क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो है अपने शिकार तक बहुत इजीली पहुंच जाता है। तो बेशक अल्लाह ताला ने हर जानदार के लिए इंतज़ाम किया है कि वो किस तरह से इस प्लैनेट पर सरवाइव करेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लीच की। अब लीच जो है, ये वो वाहिद हमारे पास क्रिएचर है अल्लाह ताला की, ये वो वाहिद एनिमल है जो कि एक पैरासाइट है। इसके 10 स्टमक, 32 ब्रेन्स और 9 पेयर्स ऑफ टेस्टिकल्स होते हैं। और इसके टीथ्स बहुत ज़्यादा है, मतलब हंड्रेड्स में, सेवरल हंड्रेड्स इसके टीथ हैं। और ये अल्लाह ताला की देखेंगे, एक छोटा सा एनिमल, उसके अंदर उसके 10 स्टमक, 32 ब्रेन्स, 9 टेस्टिकल्स, एक छोटी सी चीज़ में पैक्ड हैं इतनी चीज़ें। तो बेशक अल्लाह ताला ने बहुत एहतियात से, बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को पैदा किया है। अब नेक्स्ट ये देखें कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला की क्रिएचर है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कितना खूबसूरत पैदा किया है। ये एक इंडेंजर्ड मैक्सिकन एलिगेटर लिजर्ड है जो कि इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, लिजर्ड जिसको लोग बहुत हकीर समझ, मतलब जिसको अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको भी कितनी खूबसूरती से नवाजा है। और बेशक अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने हर चीज़ को बहुत खूबसूरत बनाया। और हर चीज़ को, मतलब हर चीज़, ऐसी चीज़ों को देखकर इंसान वाह वाह कह उठता है कि बनाने वाले तेरी कुदरत है। अब नेक्स्ट इसी तरह हम बात करते हैं स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन को अल्लाह ताला ने, क्योंकि इसको बहुत टफ़ रीजन्स में, बहुत टफ़ सिचुएशंस में रहना पड़ता है, तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर वही एबिलिटीज़ पैदा की हैं। ये अपनी ब्रीथ को 6 डेज़ तक होल्ड कर सकता है, यानी कि 6 दिन तक ये सांस लिए बगैर रह सकता है। ये पूरा 1 साल जो है फूड के बगैर सर्वाइव कर सकता है। और किसी भी सरफेस हो, जैसी भी सरफेस हो, ये उसके ऊपर क्लाइंब कर सकता है, उसके ऊपर चल सकता है। और जब भी इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को हम फॉल कराएंगे, ये ग्लो करेगा। अब देखें कि एक छोटा सा एनिमल, उसके अंदर अल्लाह ताला ने उसको हालात से लड़ने की और इस प्लैनेट पे सरवाइव करने के लिए कितनी एबिलिटीज़ दी हैं कि वो अपनी सांस को 6 दिन तक रोके रख सकता है, पूरा साल कुछ खाए पिए बगैर गुजार सकता है, किसी भी सरफेस पे क्लाइंब कर सकता है। और जब उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट एक ख़ास फ्रिक्वेंसी की रेज़ जब उसके ऊपर गिरती हैं तो वो ग्लो भी करने लगता है।
तो इसी तरह अब मुस्कुराना जो है या हंसना, इसको इबादत करार दिया गया है। मतलब इसको किसी दूसरे को हंसाना, किसी दूसरे को खुश कराना, ये भी एक नेकी है। तो अब साइंटिफिक रिसर्च ने भी ये प्रूव कर दिया है कि अगर आप 100 टाइम्स जो है लाफ करते हैं, 100 टाइम आप कहका लगाते हैं या हंसते हैं, तो ये 10 मिनट के रोइंग मशीन के वर्कआउट से ज़्यादा बेटर है, उसके बराबर हो जाता है। ये कि आपका हंसना जो है ये भी एक वर्कआउट है, इससे भी आपकी बॉडी जो है उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरह लोग हंसते रहिए और लोगों को भी हंसाते रहिए। अब नेक्स्ट हमने बात की ब्रेन की, कि ह्यूमन ब्रेन एक छोटा सा है, इसके अंदर नर्व फाइबर्स की लेंथ इतनी ज़्यादा है, किस तरह से फिट है, और ये हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट 2% है। लेकिन क्योंकि इसका काम ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा काम करता है, तो ये 20% ऑफ हमारी बॉडी की एनर्जी का 20% जो है वो ये कंज्यूम करता है, जबकि पूरी बॉडी जो है वो बाकी 80%, और ये पूरी बॉडी का 2% भी नहीं है। हमारा ब्रेन ऑलमोस्ट 2% ही है, मगर ये भी मतलब एक अंदाजे के मुताबिक। तो बाकी पूरी बॉडी मिलकर 80% करती है और 20% हमारा ब्रेन अकेला करता है। और इसी तरह से, इसी वजह से जब हम कोई भी काम मेंटली करते हैं तो हम ज़्यादा थक जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फिज़िकली। कि अगर आप फिज़िकली तौर पर थके हुए हैं तो आप थोड़ा सा खुद को रेस्ट देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेंटली थके हुए हैं तो आपको अपने दिमाग को आराम देने के लिए या तो आपको नींद लेनी पड़ती है या कुछ, मतलब आपका ब्रेन जो है ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ब्रेन का जो काम होता है वो इंसानी बॉडी फिज़िकल काम से ज़्यादा थका देता है। अब ब्रेन, हमने कहा कि जब भी कोई आदमी मरता है, कोई भी ह्यूमन डाई होता है, तो अगले 7 मिनट्स तक उसकी ब्रेन एक्टिविटी रहती है। उसका जो ब्रेन है वो वर्किंग में रहता है। इसमें जितनी भी उसकी मेमोरीज़ होंगी वो एक ड्रीम सीक्वेंस के साथ उसके सामने चल रही होती हैं। जैसे कि हमने मूवीज़ वगैरह में, ड्रामाज़ वगैरह में देखा होगा कि जब कोई इंसान मर रहा होता है तो उसको अपनी मेमोरीज़ याद आती हैं, रिकॉल करता है उसका ब्रेन। लास्ट टाइम में 7 मिनट्स तक उसकी वर्किंग रहती है और उसमें वो अपनी तमाम लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं वो एक फ़िल्म की तरह, एक ड्रामा की तरह, एक ड्रीम सीक्वेंस की तरह उसके सामने आ रहे होते हैं। तो इसी तरह जो एक और एस्टोनिशिंग फैक्ट है कि हमारे इस सन के अराउंड जितने भी जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसके अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, वो सब के सब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। लेकिन वेनस जो है ये वो वन एंड ओनली प्लैनेट है इस सिस्टम का जो कि क्लॉकवाइज मूव करता है। और ये भी, और बेशक इसके अंदर भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होगी। अब दुनिया में लीव्स बहुत तरह के कामों के लिए आते हैं। साउथ अफ्रीका वगैरह इस तरह के जो इलाके हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि केले के पत्तों पर खाना खाते हैं वो लोग। इसी तरह पत्तों को डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट कामों के लिए यूज़ करते हैं। मगर जो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीफ है, इसको बोलते हैं विक्टोरिया वाटर लिली। इसका लीफ इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि ये ह्यूमन को भी होल्ड कर सकता है अपने ऊपर। मीन्स आप इसको बोट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। और कहाँ हमने देखा कि कुछ ऐसे भी सॉफ्ट से सॉफ्ट हमें ऐसे भी मिलते हैं कि उनको हाथ लगाएं तो टूट जाते हैं। और कहाँ अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने ऐसा भी एक लीफ बनाया है, एक ऐसा भी पत्ता है जो कि पूरे के पूरे ह्यूमन के वेट को बियर कर सकता है। तो बेशक इसमें भी अल्लाह ताला की इस तरह की तख्लीक में भी इंसान के लिए, अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ मौजूद हैं। अब इसी तरह जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है वर्ल्ड का, उसको हम कहते हैं पेरेग्राइन फैल्कन। ये, इसकी ड्राइव बहुत फास्ट है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करता है। स्पीड ऑफ 389 किलोमीटर्स पर आवर के साथ ये जो है सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, सबसे फास्टेस्ट बर्ड है जो कि फ्लाई करता है। और बेशक इतना एक छोटा सा परिंदा इतना फास्ट मूव कर रहा है, तो ये बेशक ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है और उसकी तख्लीक की निशानियाँ हैं हमारे पास। उसके बाद एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएं हमारे एशिया के बारे में, क्योंकि हम सब जो है सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो हमारे एशिया के अंदर 5 अगस्त 1905 में बेंगलोर जो था ये फर्स्ट सिटी था एशिया का जिसके अंदर स्ट्रीट लाइट, यानी कि स्ट्रीट लाइट के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आई थी। और हमारी जो KR मार्केट थी उसके अंदर स्ट्रीट लाइट्स
ग्लो हुई थी फर्स्ट टाइम, वहाँ पर जलाई गई थी। तो इस तरह बेंगलोर को ये मुकाम हासिल है कि वो एशिया का फर्स्ट सिटी है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आई थी। इसके बाद अल्लाह ताला की नेचर की हमने बात की, तो अब हमारे पास एप्पल्स जो हैं ये बहुत स्वीट हैं, इनके बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन इनके जो सीड्स हैं वो पॉइजनस हैं, वो जहर हैं। तो इनके अंदर एक्चुअली इन सीड्स के अंदर होता है अमेगडालिन। अमेगडालिन जो होता है ये अगर इसको हम चबाएं या इसको क्रश कर दें तो ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जब जो कि साइनाइड जो है ये हाईली पॉइजनस है। और अगर हम इसकी ज़्यादा डोज लें, अगर इसको हम खाएं तो ये हमारे लिए डेडली भी साबित हो सकता है। तो इनको खाने से गुरेज करें और एप्पल खाते हुए एहतियात से काम लें। और इस तरह ये देखें, सबसे रेयर, दुनिया का सबसे रेयर ज़ेब्रा इन द वर्ल्ड, इसको अवार्ड हासिल है क्योंकि ये दुनिया का सबसे रेयर है। इसमें इसकी पूरी बॉडी ब्लैक है और उसके ऊपर स्ट्रिप की बजाय स्मॉल स्मॉल वाइट डॉट्स हैं जो कि इससे बाकी ज़ेब्रास से अलहदा बनाते हैं। और बेशक अल्लाह ताला जैसा चाहे, जिसको चाहे वैसा तख्लीक कर सकता है। इसके बाद ये ब्लैक डायमंड, जो कि मतलब पर्सनली मेरी भी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा जो है ब्लैक डायमंड को टेस्ट करूं एटलीस्ट। ये दुनिया का सबसे रेयर एप्पल है। इसकी जो बाहर की सरफेस है जिसको ह्यू बोलते हैं, ये ब्लैक जेट कलर की है। ये इस कदर स्वीट है कि हनी से भी ज़्यादा स्वीट है। और इसकी क्रिस्पीनेस जो है वो किसी भी एप्पल में, बेशक वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी रीजन का हो, इसके साथ मैच नहीं कर सकती। ये इस कदर क्रिस्पी और इस कदर स्वीट है। और लेकिन ये उतना ही, क्योंकि ये बहुत रेयर है तो इसलिए बहुत महंगा भी है। और इसको तकरीबन एक एप्पल के लिए $7 की कॉस्ट होती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ तिब्बत में पाए जाते हैं। तिब्बत के पहाड़ों में इसके हमें जो है वो ये ब्लैक एप्पल्स, ब्लैक डायमंड जो हैं, ये सिर्फ वहीं पर मिलते हैं। इसी तरह हमने रेड, हर तरह के फ्लावर्स देखे, हर तरह का गुलाब देखा, लेकिन ब्लैक रोज़ की अपनी ही एक ग्रेस है। ये नेचुरली अकर करता है और ये सिर्फ एक प्लेस है, ये टर्की के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसको हेल्फेटी कहते हैं, और ये वहाँ पर ग्रो करते थे, ठीक है। और ये वहीं पर फर्स्ट टाइम अपेयर हुए थे और ये सिर्फ और सिर्फ समर सीज़न के अंदर अपेयर होते हैं। और ये बहुत खूबसूरत और बहुत रेयर हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। इसी तरह अब हमारी कायनात, हमारी यूनिवर्स जो बनी हुई है, अल्लाह ताला ने कहा है कि जितना मैं चाहता हूँ मैं इंसान को उतना ही इल्म अता करता हूँ। अब कायनात के अंदर 69% डार्क एनर्जी है और 25% डार्क मैटर है। मीन्स के कलेक्टिवली 94% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है वो होल्ड करते हैं। और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये हमें नज़र ही नहीं आते। इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी बात करेंगे। इसको हम देख ही नहीं सकते, ये इनविजिबल है, हमें पता ही नहीं कि इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं। मतलब कायनात के 94% तक हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ जो इसके अलावा 6% है हम उसके बारे में जानते हैं। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो हमारी यूनिवर्स जो है ये 94% जो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर बनी हुई है, जबकि 5% जो है वो रेगुलर मैटर है, जो कि हम नज़र आता है, जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, जो कि हमें एनर्जी और मतलब जिनके थ्रू हम सारा काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम स्टडी करते हैं, वो सिर्फ 5% है। 0.01% ऑलमोस्ट रेडिएशंस और बाकी न्यूट्रिनोज 0.1% हैं। इसी तरह 0.05% तक होल्स हैं और ये सब मिलकर यूनिवर्स को बना रहे हैं। और ये देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इन चीज़ों को बनाया है। और अगर इन सब के बारे में आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हो, कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमें कोई और वीडियो सजेस्ट भी कर सकते हैं और कोई टॉपिक साइंस से रिलेटेड हो
या हमारी साइंस और नेचर से रिलेटेड हो, किसी भी किस्म का टॉपिक आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, बस ये कि वो साइंस से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप इंशाल्लाह हम मेक श्योर करेंगे कि आपके टॉपिक को भी इम्पोर्टेंस दें, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ, स्टे होम।